नेपाल में भी बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। एक के बाद एक घर ढाए जा रहे हैं, सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है, लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और हालात किसी बड़ी तबाही जैसे दिख रहे हैं। पहले वीरगंज में 1200 घरों पर बुलडोजर चला और अब राजधानी काठमांडू में भी मेगा एक्शन शुरू हो चुका है। नदियों के किनारे बने घरों पर सीधी कार्रवाई हो रही है। हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और इस पूरे अभियान के केंद्र में एक नाम है बालन शाह। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बुलडोजर अभियान क्यों चल रहा है, इसकी असली वजह क्या है और इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं नेपाल का बड़ा एक्शन। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पर हूँ। घर, दुकानें और कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। नेपाल में इन दिनों बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। जहाँ बुलडोजर अभियान ने और भी बड़ा रूप ले लिया है। बागमती और विश्वमती नदी के किनारे सालों से बसी बस्तियां प्रशासन के निशाने पर हैं। इन इलाकों में रह रहे हजारों परिवारों के लिए जगह पूरी जिंदगी है, लेकिन प्रशासन का तर्क साफ है कि ये अवैध कब्जे न सिर्फ शहर की प्लानिंग को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि बाढ़ के खतरे को भी बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में इन बस्तियों को हटाना जरूरी बताया गया है, ताकि नदियों का प्राकृतिक बहाव बना रहे और काठमांडू को सुरक्षित, व्यवस्थित और भविष्य के खतरों से बचाया जा सके। वहीं काठमांडू में इस बार कार्रवाई पूरी ताकत से की जा रही है। करीब 4 से 5 हजार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 24 अप्रैल को नोटिस जारी हुआ और महज कुछ ही घंटों के भीतर 25 अप्रैल की सुबह से ही बुलडोजर मैदान में उतर आए। पूरी कार्रवाई तेज हुई, सटीक और पहले से तय रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। हर कदम प्लान के मुताबिक उठाया जा रहा है। प्रशासन का मकसद बिल्कुल साफ है, अवैध कब्जों को हटाना, शहर को व्यवस्थित करना और भविष्य के खतरों से काठमांडू को सुरक्षित बनाना। इस पूरे अभियान के पीछे काठमांडू के मेयर बालन शाह की अहम भूमिका मानी जा रही है। उनका काम करने का अंदाज तेज, सख्त और एकदम निर्णायक माना जाता है। कई लोग इसे योगी मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर बिना देर किए कार्रवाई होती है। बालन शाह की इसी रणनीति ने उन्हें नेपाल की राजनीति में अलग पहचान दिलाई है। खासकर युवाओं के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई है जिसे फैसले लेने से तुरंत हिचकते और जमीन पर तुरंत असर दिखाते हैं। इस पूरे बुलडोजर एक्शन की शुरुआत वीरगंज से हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। करीब 13 साल से अटका ये प्रोजेक्ट अचानक जमीन पर उतर आया। 13 बुलडोजर सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते पूरे इलाके का नक्शा बदल गया। वीरगंज में इस कार्रवाई ने मानो एक ही झटके में सब कुछ बदल दिया। करीब 1200 घर और दुकानें मलबे में तब्दील हो गई। वहीं 29 सरकारी भवन भी बुलडोजर की चपेट में आ गए। 25 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन जिन लोगों ने सालों तक यहाँ अपनी जिंदगी बसाई थी, उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं। अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए और हर तरफ बेबसी और गुस्से का माहौल देखने को मिला। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें किसी को भी राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि पूर्व मेयर विजय सरावगी का घर भी बुलडोजर से नहीं बच सका, जिससे साफ हो गया कि इस बार नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही साफ कर चुकी थी कि 25 मीटर के दायरे में आने वाले सभी निर्माण अवैध हैं। हालांकि पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ और वीरगंज में इस कार्रवाई के दौरान तीखा विरोध भी सामने आया है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी की गई और अपना गुस्सा जाहिर किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घर और दुकानों को खाली करने के लिए न ज्यादा समय दिया गया और न ही ठोस विकल्प। वहीं प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत की गई और प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। अगर पूरे मामले को देखें तो ये बुलडोजर कार्रवाई एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। वीरगंज से शुरू हुआ ये अभियान अब काठमांडू तक पहुंच चुका है। इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं, बल्कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी इसकी चर्चा हो रही है। खासकर बिहार के रक्सौल से सटे इलाके में लोग इस कार्रवाई को लेकर बात कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या विकास की रफ्तार और लोगों की जिंदगी के बीच संतुलन बन पाया है? एक तरफ शहर को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ हजारों लोगों का उजड़ता आशियाना। आने वाले समय में यही तय करेगा कि ये कार्रवाई सुधार की मिसाल बनेगी या विवाद का नया कारण।